Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Codecraft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 9, Algorithmic Intelligence. So here let's move on to core concepts. So on completion of this chapter we will be able to know about information processing, conditions in a program. Let's move on to the warm-up exercise. So here warm-up exercise is given. You have to write the name of the symbols using help box. तो यहाँ पे आपको help box मिला है, इसमें से हमें देखना है and then we have to write down the name of the symbols. So first is start stop box, next rectangle is processing box. Then comes parallelogram, which is input output box. Then comes diamond box, which is decision box. So an algorithm is a step by step instructions in a sequential manner. Algorithm क्या है? ये step by step instructions है जो एक sequence में लिखे होते हैं to solve a problem, किसी भी problem को solve करने के लिए. A flow chart is a pictorial representation of an algorithm. और फ्लो चार्ट क्या है? उसी एल्गोरिदम को एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. अ फ्लो चार्ट यूजेस स्पेशल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ईच स्टेप. फ्लो चार्ट क्या करता है? अलग अलग सिंबल्स को यूज करता है हर एक स्टेप को दिखाने के लिए. ये जो सिंबल्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं ये आपको फ्लो चार्ट में मिलेंगे. एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट आर द बेस टू राइट अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों ही बेस का काम करते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंस एंड मेकिंग प्रोग्राम्स. तो चलिए एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंस और प्रोग्राम मेकिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. So an algorithm is a step by step instructions in a sequential manner to solve a problem. Algorithm क्या है? ये step by step instruction है. So now let's move on to information processing. So we know that information is the processed data. हम सबको पता है कि information क्या है? ये एक processed data है and the raw data is collected, filtered, sorted, processed, analyzed, stored and then presented in a readable format called information. क्या होता है? पहले रॉ डेटा को जो है कलेक्ट किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसको सॉर्टिंग होती है उसकी, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसे स्टोर किया जाता है और फिर उसे एक रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है और उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. Information processing involves acquiring, storing, analyzing, retrieving and displaying of information. Information processing क्या है? इसमें आपको जो डेटा है उसको एक्वायर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है और फिर डिस्प्ले किया जाता है इंफॉर्मेशन के रूप में. आवर ब्रेन एक्वायर्स, प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन. हमारा ब्रेन भी ऐसे ही कुछ काम करता है. प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एन एल्गोरिदम. अगर आपको कोई भी एल्गोरिदम लिखना है तो जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो अपने ब्रेन का. ये जो पार्ट है ये आपका लेफ्ट ब्रेन है, ये वाला पार्ट आपका राइट ब्रेन है. सो लेफ्ट ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं? सो राइट साइड ऑफ द बॉडी इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे आपको 3D शेप दिख रही है. तो यहाँ पे नंबर स्किल्स, मैथ साइंटिफिक स्किल्स, रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी, एनालिटिकल, लॉजिक, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन. अगर हम बात करें राइट ब्रेन की तो ये 3D शेप्स को, म्यूजिक, आर्ट, अवेयरनेस को, इंट्यूशन को, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, सब्जेक्टिविटी को, सिंथेसाइजिंग एंड इमोशन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. Now let's move on to binary representation of information. Information को binary form में कैसे represent किया जाता है? So binary code is the fundamental form of the programming data.
बाइनरी कोड क्या है? ये फंडामेंटल फॉर्म है डेटा को प्रोग्राम करने का, दैट इज डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय अ कंप्यूटर, जो कि डायरेक्टली इंटरप्रेट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। Computers store and process data and information using binary code in the form of digital ones and zeros. कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा और फिर इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड को यूज करके। किस फॉर्म में? डिजिटल 1 और 0 के फॉर्म में। इनसाइड द CPU एंड RAM, CPU और RAM के अंदर ये काम चलता है। These digital numbers are electrical signals that are either on or off. ये जो डिजिटल नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि ऑन के स्टेट में 1 दिखते हैं और ऑफ के स्टेट में 0 कहलाते हैं। सो फॉर एग्जांपल 5 इज स्टोर्ड एज 0000 0101। सो 5 को हम ऐसे स्टोर करते हैं बाइनरी कोड में। बाइनरी नंबर्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू टेक्स्ट कैरेक्टर्स। बाइनरी नंबर्स को हम टेक्स्ट कैरेक्टर्स के रूप में जो है ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, जहां पे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड को यूज करते हैं। किस लिए? फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। एंड इट इज ASCII कोड्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर्स रैम, जिसमें जो कोड है उसे स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कंप्यूटर के रैम में या फिर CPU में। So for example, the binary code for ASCII uppercase A is 1000001। So ये जो है क्या है? बाइनरी कोड है A के लिए अपर केस में। Now let's move on to extra bytes. So ASCII is made up of 128 symbols in a character set. सो ये जो है 128 सिंबल से बना हुआ है जो कि कैरेक्टर सेट में है। एंड दीज सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स बोथ अपर एंड लोअर केस। यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं इसमें आपको लेटर्स मिलेंगे दोनों ही अपर और लोअर केस में, नंबर्स मिलेंगे, पंचुएशन मार्क्स मिलेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स मिलेंगे एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्राई इट आउट। So here you have to look at these binary codes of number 1 to 10. So 1 से लेके 10 तक के सारे कोड नंबर दिए गए हैं बाइनरी। आपको क्या करना है? You have to answer these questions according to this. So now answer the following in binary digits. आपको आंसर लिखने हैं बाइनरी डिजिट्स में। So write all the prime numbers between 1 to 10. So 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। So 2, 3, 5, 7. So these are the prime numbers. इनको ही हमें यहाँ लिखना है तो हम लिखेंगे 0010, 0011, 0101, 0111. Next, write all the even numbers between 1 and 10. So the even numbers are 2, 4, 6, 8, 10. So the numbers are 0010, next 0100, next 0110, 1000, 1010. Next, write the sum of 5 and 4. So when we add 5 and 4 we get answer is 9 and 9 का यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है, कोड है 1001. Next, write all the numbers divisible by 3 between 1 and 10. 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं उनको यहाँ पे हमें लिखना है। सो वो नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं, वो है 3, 6, 9. So you have to write down their codes here. Now let's move on to conditions in our program. Program में क्या क्या conditions होते हैं? So while writing a program we need to make certain decisions. जब भी हम program को लिख रहे होते हैं हमें कुछ decisions follow करने होते हैं based on the logic of the program. जो भी logic है program का उसके according. Such situations are called conditions और ऐसे situations को हम conditions कहते हैं। Conditional statements are used in a program to instruct
ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं इंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्यूटर को टू मेक अ डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके। The result of the computer's decision for a condition will always be either a true or a false. So जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर के डिसीजन का किसी भी कंडीशन के लिए वो हमेशा क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम कंडीशंस पे, इफ देन एल्स, अगर ये नहीं तो वो। सो द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर इफ के बाद जो भी चीज लिखा है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा। इफ इट इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स निकलती है तो क्या होगा, द स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड, वो स्टेटमेंट जो एल्स के बाद लिखे हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है एक कंडीशन है डू दिस, अगर कर रहे हो तो यस, देन कंडीशन विल बी सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे लिखा है डू दैट, नहीं तो कुछ और करो। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इफ कंडीशन टू बी चेक, यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाए, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डू दैट, नहीं तो दूसरा करो। सो इस तरीके की कंडीशन लगाई जाती है। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है इफ इट इज मैथ्स क्लास, अगर मैथ्स क्लास है देन टेक आउट मैथ्स बुक एंड नोटबुक, अगर मैथ्स क्लास है तो मैथ्स बुक और नोटबुक निकालो। एग्जाम्पल 2 दिया है रीड मार्क्स, इफ मार्क्स इज मोर देन 50 डिस्प्ले पास एल्स डिस्प्ले फेल, अगर 50 से ज्यादा मार्क्स है तो पास डिस्प्ले करो, नहीं तो फेल डिस्प्ले करो। एग्जाम्पल नंबर 3 इफ इट इज रेनिंग देन कैरी एन अम्ब्रेला एल्स डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला कैरी करो, नहीं तो मत करो। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट द नंबर इज इवन एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन प्रिंट करो, नहीं तो ऑड प्रिंट्स कर दो। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्राई इट आउट। सो हियर वन क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ एन इवेंट अकर्स, अगर कोई इवेंट होता है देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा। Complete the sentences. If the fire alarm rings, then call the fire brigade. अगर फायर अलार्म बजता है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करो। नेक्स्ट, if the referee blows the whistle, then run. Next, if the traffic light is red, then stop. Next, if I am sick, then take medicine. Next one, if a cell phone battery charge is 0, then charge it. Else leave it. Next, 6th one, if the caps lock key is on, then write, else don't write. So like this you can write down the answers here. Now let's move on to flashback time. So an algorithm is a step-by-step instructions in a sequential manner to solve a problem. The raw data is collected, filtered, sorted, processed, analyzed, stored and then presented in a readable format called information. Binary code is the fundamental form of the programming data that is directly interpreted by a computer. Conditional statements are used in a program to instruct the computer to make a decision. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is knowledge check. A exercise is mark the correct response.
So A exercises mark the correct response. Here the first one is, if A is equal to 101 and B is equal to 000, what will AB be written as in binary? So A को अगर हम वैल्यू दे 101, B को वैल्यू दे 000, तो AB को कैसे लिखेंगे हम बाइनरी में? Is it AB? Is it 101 000? Is it 000 101? Or is it A 101 B 000? So here the correct answer is B 101 000. Now second one, which of the following languages can a computer understand? Binary language, high level language, English language or Hindi language? Correct answer is binary language. Question number 3. Electrical signal 1 stands for dash and 0 stands for dash. So the options are off, on, off, no, yes, even, odd. Correct answer is on, off. Next, fourth one. Conditional statements are used in a program to code, make decision, do binary coding. None of these. Correct answer is make decision. Next, let's move on to B exercise, which is true and false assessment. Here the first one is, data is the processed information. False. Next, binary means 0 and 1. True. Third, computer converts the information into binary language. False. Next, the result of the computer's decision for a condition will never be true. False. And the fifth one is ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write down. Let's move on to C exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is, what is information processing? So information processing is the sequence of actions where raw data is collected, then filtered, then sorted, processed, analyzed, stored, presented in readable format. Now question number 2, what is an algorithm? Algorithm is a step-by-step instruction which is given in a sequential manner to solve a problem. Now question number 3 is, how does computer store and process information? The computer uses binary code, which is fundamental form of programming data. Question number 4 is, what is if then else condition? So if then else condition is a conditional statement which gives the instructions to the computer to make decisions, and in this, if the condition is fulfilled, then it follows then statement, otherwise it follows the else statement. Question number 5, write an if condition to display picnic. If it is Sunday today, otherwise display school. So the condition statement is, if today is Sunday, display picnic, else display school. So these are the answers that you have to write down. You can add some of your points here. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.